और मेधावी बच्चे जितने भी हैं, सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, अच्छे से पढ़ाओ। अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो फीस चाहे 8 लाख रुपया साल भी हो, मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। फिर रोजगार मिशन, आजीविका मिशन चल रहा है। आजीविका मिशन में गांव गांव में समूह बन रहे हैं। जैसे एक बहन बता रही थी कि हम साबुन भी बना रहे हैं, पाउडर भी बना रहे हैं, मास्क भी बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। काय के लिए ये? आज मुझे सुन रही बहनों, मैं तुमसे कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में मेरी बहनों, गरीबी दूर करना है तुम्हारी। हमारा लक्ष्य, एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। मेरी बहन बैठी फ्लाई एस ईंट बनाएगी, सेंटरिंग के काम में लग गई बहने। पंचायत ग्रामीण विकास ने वो काम किया है कि हमारे 11,000 स्व सहायता समूह सेंटरिंग के काम में लगे हैं। मकान बनाने में सेंटरिंग की जरूरत पड़ती है, तो बहनें ईंटें बना रही है, बहनें सेंटरिंग का काम बना रही है, बहनें मास्क बना रही है, बहनें अलग अलग तरह के कलाकार अलग अलग तरह की चीजें बना रही है, कोई ड्रेस सिल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी स्कूल की ड्रेस सिलेगी, वो सिले ड्रेस कोई ठेकेदार नहीं, मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनें सिलेंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। कपड़ा भी वही खरीदेगी। देखो, आमदनी बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जोर से बताओ, बढ़ना चाहिए कि नहीं? आमदनी बढ़ना चाहिए। बिना रुपया के कुछ नहीं होता, ये बहुत जरूरी चीज है। लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए और उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। और इसलिए स्व सहायता समूह की योजनाओं का लोन। और एक बात और सुन, गांव में जितने भाई बहनों जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, हाथ ठेला में फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूसरी चीजें बेचते हैं, तुम्हारे लिए एक योजना, सीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना। और उस योजना में 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिलवाएंगे, ब्याज मामा भरवाएगा, ताकि तुम्हारी सब्जी भाजी चाय पान की दुकान अच्छी चल जाए। अब तक लगभग 3 लाख लोगों को वो लोन भी मिल चुका है। जितने ले साल भर में उतने ही लौटा दो। सौदा महंगा तो नहीं है? अरे महंगा तो नहीं है? और गांव में ब्याज पे लो तो कितने ब्याज पे मिलता है? कितने पे मिलता है? अरे 100 रुपया देकर 125 वसूल लेते हैं। इसलिए यह योजना बनाई है ताकि अपना काम धंधा अगर कोई चलाना चाहे तो वो काम धंधा ठीक ढंग से चले। आपकी जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों। यह अभियान केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आपको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, अंधेरे में जिंदगी ना कटे, अपने बच्चों को भी ठीक सहारा मिले और हम भी इज्जत की जिंदगी जिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है। आज मैं इस अवसर पर जितने जुड़े हुए भाई बहन हैं, मेरे विधायक साथियों, इन योजनाओं का ठीक से पर्यवेक्षण करना, इनकी ठीक से निगरानी करना। पंच सरपंच बैठे हैं, पंचायत सचिव बैठे हैं, ये केवल नौकरी नहीं है, ये सेवा का बहुत बड़ा काम हमारे हाथ में आया है, जिसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना। दीनदयाल अंत्योदय समिति मॉनिटरिंग करने का काम करे, चाहे वो राशन का वितरण हो, लाडली लक्ष्मी योजना के चेक जाना हो, आंगनबाड़ियां हो, सबकी देखभाल करे। मैं एक बात और इस अवसर पर कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी हमारे गांव की अच्छी चलनी चाहिए ताकि वहां ठीक से पोषण आहार मिले और हमारे बेटा बेटी स्वस्थ बने, मजबूत बने। इसका काम भी हमारा चलना चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, आज आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। हम साथ मिलकर, अपना परिवार है, साथ मिलकर मेहनत करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे तो अपना मध्य प्रदेश बदल जाएगा। एक और हमने तय किया है, हर महीने 2 लाख स्वरोजगार के अवसर, ताकि केवल स्ट्रीट वेंडर नहीं, बाकी भी जो काम धंधा अलग अलग योजना में करना चाहें
तो वो काम कर सके, हर महीना 2 लाख लोगों को वो लोन दिलवाऊंगा। 25 फरवरी को फिर 2 लाख लोगों को लोन मिलेगा, ताकि आजीविका के लिए पैसा भी उपलब्ध होता जाए। आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगातार ये लोन और बैंक लिंकेज मिलता रहेगा। मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, अपने गांव के सभी बहनों और भाइयों से, है अपना हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में। और इसलिए गांव को भी हमको स्मार्ट गांव बनाना है। और इसलिए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने योजना तैयार की है हर गांव का मास्टर प्लान बनाने की। हर गांव का मास्टर प्लान बनेगा और मास्टर प्लान बना के वहां गांव की सड़कें अधिकांश गांव में बन गई है, जो रह गए उनको सड़कों से जोड़ेंगे। बाकी चीजें मैंने आपको बताई है। गांव की सड़क बन जाएगी, पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था, गांव में पंचायत घर, गांव का स्कूल, गांव की आंगनबाड़ी, ये सब व्यवस्थित ढंग से बनना चाहिए। एक चीज और कर सकते हैं महेंद्र सिंह जी, गांव में कई कुशल कारीगर हैं, हमारे बढ़ई, हमारे लोहार, हमारे कुम्हार, हमारे सुनार, हमारे बसोर, अलग अलग तरह का काम करने वाले, अगर इनको थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए और गांव में ही बैठने, गांव के हमारे नाई भाई बैठने की जगह अच्छी मिल जाए, तो गांव में भी इन सबको ढंग से और रोजगार मिल सकता है। और रोजगार इनको गांव में मिल सकता है। अब मान लीजिए गांव में हमारे नाई भाई हजामत बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। अभी कई बार ये होता है कि भाई फट्टा बिछाया और कहा बैठ जाओ भैया, और वहां शुरू हो गए। अगर उनको अच्छी कुर्सी मिल जाए, कुर्सी में बटन लगा हो, बटन दबाए तो थोड़ी पीछे हो जाए और फिर आराम से जरा दाढ़ी वाड़ी बनाए, तो जो शहर में दाढ़ी बनवाने, बाल कटवाने आते हैं, वो गांव में ही कटवाएं। सही बात है कि नहीं? शहर में कहाँ कटवाएं, गांव में ही रोजगार मिलना चाहिए। और इसलिए ऐसे कारीगरों को भी ट्रेनिंग देने की योजना बने और गांव में ही हम जगह देख के, ये कुम्हार के लिए, ये लोहार के लिए, ये नाई भाई के लिए हम ये योजना बना सकते हैं। तो उनको थोड़ी सी शासन की जो योजना उनका लोन दिला के भी लाभ दिला सकते हैं। इस दिशा में भी हमारा विभाग काम करे। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारा गांव कैसे समरस गांव बने। समरस गांव का मतलब गांव में लड़ाई झगड़े ना हो। कई बार पता चले गांव में खनक गई अगर, तो आधी ऊर्जा लड़ने में ही निकल जाती है। चलो पुलिस में रिपोर्ट करो, फलाना करो, ढिमका करो। भैया एक योजना हमारी समरस गांव। गांव में अगर छोटे मोटे विवाद हुए तो गांव के लोग ही मिलकर उनको सुलझा लेंगे। कोई रिपोर्ट गांव में पुलिस थाने में नहीं होगी, आपस में ही मिलकर हम तय कर लेंगे। ऐसे गांव को जहां कोई विवाद नहीं और गांव के लोग मिलकर फैसला कर दें, वो होंगे समरस गांव। जिन गांव की कोई रिपोर्ट नहीं होगी, 3 साल तक उन गांव को समरस गांव का दर्जा देके उनके विकास का विशेष रूप से पैकेज दिया जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा गांव में ना हो, यह हमारी कोशिश रहे। और उन गांव में अच्छी आंगनबाड़ी, अच्छा स्कूल जो मैंने बताया, उप स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल है तो उसकी बेहतर व्यवस्था, वो गांव के लोग मिलकर देखें। आज एक और अपील, मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं, आज एक अपील और करना चाहता हूं। देखो, अपने गांव का एक दिन साल भर में तय करो जिस दिन हम गांव का जन्मदिन मनाएं। जैसे आदमी का जन्मदिन होता है, वैसे ही हम गांव का जन्मदिन मनाएं। और जन्मदिन मनाने का मतलब, जैसे मैं जैत गांव का रहने वाला हूं, सीहोर जिले की बुधनी तहसील में मेरा गांव है जैत। कल मैं गांव वालों के साथ बैठा था तो हमने तय किया कि हम गांव का जन्मदिन मनाएंगे नर्मदा जयंती के दिन, क्योंकि नर्मदा के किनारे पे गांव है। अब हमारी तारीख तय हो गई। अब हम क्या करेंगे, गांव के जन्मदिन के दिन गांव के जितने लोग गांव के बाहर रहते हैं सबको बुलाया जाएगा। मैं भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री हूं तो क्या हुआ, नाल तो वहीं गड़ी मेरी, पैदा तो गांव में ही हुआ हूं, तो गांव के प्रति मेरा फर्ज है कि नहीं। हम में से हर एक का अपने गांव के प्रति कोई ना कोई फर्ज होता है। और इसलिए पंचायत सरपंच, पंचायत सचिव ये भी
सक्रिय होकर एक विशेष ग्राम सभा करें और ग्राम सभा करके अपने अपने गांव का जन्मदिन तय हो और उस दिन सब लोग गांव में आके अपने गांव के भलाई के लिए कौन सा काम कर सकता है। कोई अच्छा अफसर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई राजनीति में होगा, कहीं ना कहीं तो होंगे। तो गांव भी मिलकर तय करेगा कि हमारा गांव आगे कैसे बढ़ेगा, उसमें सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, सरकार की योजनाओं के साथ साथ हम मिलकर अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, वो भी हम तय करें। तो गांव का जन्मदिन ठीक है कि नहीं? विचार बताओ, अरे सब बताओ ठीक है कि नहीं? अरे एक दिन तो गांव भर इकट्ठा हो जाए। कोई कह रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया वाले मंत्री बन गए, अपने गांव में जाओ भाई बात, और तय करो तुलसी अपने गांव में जाए और तय करें कि हम अपने गांव में ये योगदान देंगे। सब मिलकर तय करेंगे तो गांव और तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। और इसलिए एक विशेष ग्राम सभा होगी जिसमें गांव के लोग तय कर दें कि हम फलानी तारीख को करेंगे अपने गांव का, साल भर में एक बार। और विकास में क्या योजना योगदान दे सकते हैं ये तय हो। स्कूल में दे सकते हैं, आंगनबाड़ी, जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, जिस ढंग से भी सहयोग किया जा सकता है या योजनाओं को आदर्श ढंग से संचालित करने की बात हो सकती है तो वो भी हम करें। एक बात और, आंगनबाड़ी अगर कोई गोद ले सकता है तो गोद ले। मैंने भी 2 आंगनबाड़ी गोद ली है ताकि उन आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार ठीक से मिले, उनकी और बेहतर स्थिति करें ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। एक काम और आप देखो भैया, आप मुझसे मांगते हो, आज मैं मांग रहा हूं, मांग लूं? अरे मांग लूं क्या? डर काय को गए, मांगू कि नहीं? एक काम और करना, देखो साल में एक बार करूं, अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपने पोता पोतियों के जन्मदिन पे, या शादी हुई हो तो शादी के वर्षगांठ के दिन, मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं अंग्रेजी में, आज मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की वर्षगांठ, तो एक पेड़ लगा दो भैया, एक पति पत्नी 2 ही मिलकर लगा दो। बच्चों के जन्मदिन पे खुशी मनाओ। अब मैं रोज एक पेड़ लगा रहा हूं, पता है कि नहीं सबको? अरे पता है कि नहीं? एक पेड़ रोज लगा रहा हूं। काय को लगा रहा हूं बताओ? मैं इसलिए लगा रहा हूं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, उससे ही हमारी सांसें आती है, उससे ही हम जिंदा रहते हैं। पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ हैं तो धरती पे जिंदगी है। अगर पेड़ नहीं हुए तो धरती पे जिंदगी भी नहीं रहेगी, आने वाली पीढ़ियां सांसों के लिए तरस जाएगी। और इसलिए पेड़ ऑक्सीजन प्लांट हैं, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए भी जरूरी हैं। तो बताओ सबको पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? साल में एक लगाओ भैया। अगर घर जगह तो आंगन में बगल में लगा दो, बाड़े में लगा दो, और घर जगह नहीं है तो खेत की मेड़ पर लगा दो। खेत में दिक्कत है तो पंचायत भवन में देख लो जगह, स्कूल में देख लो, अरे गांव में कोई ना कोई जगह तो मिल जाएगी जब पेड़ लगा दें। तो ऐसे धीरे धीरे पेड़ों की संख्या भी बहुत हो जाएगी और मध्य प्रदेश दुनिया को बचाने में भी अपना योगदान देगा। तो मेरी बात मानेंगे सब? हाथ उठाओ, कौन कौन मानेगा? मानेंगे? चलो सभी हाथ उठा रहे हैं और उधर भी उठा रहे हैं, अलग अलग जगह बैठे हैं, ऊपर भी उठा रहे हैं। और जिनकी सूरत में देख रहा हूं मेरे सामने बैठे हैं, बालाघाट दिख रहा है, राजगढ़ दिख रहा है, मंडला, सागर, सब लगाएंगे। वे भी हाथ उठाओ सब, तो सब उठा रहे हैं भैया। देखो खरगोन, झाबुआ, अलग अलग जगह के लोग बैठे हैं, तो वो भी सब तैयार है, तो अपने पेड़ लग जाएंगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, सचमुच में अपन दुनिया बदल सकते हैं। अपन क्यों सोचें कि हम दीनहीन हैं? अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री काय को मेहनत करें? आपका भी फर्ज है कि नहीं? अरे सबका फर्ज है कि नहीं? सब मिलकर अपना मध्य प्रदेश बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, कई तरह की योजनाएं हमको दे दी, तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी अपनी तरफ से कुछ करें। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे अपना गांव आगे बढ़ेगा, और अपना गांव आगे बढ़ेगा तो अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद देता हूं
भैया जिन जिन के मकान स्वीकृत हुए हैं सब एक एक चिट्ठी लिख देना प्रधानमंत्री को, पोस्ट कार्ड, कि आपको धन्यवाद। और मामा की याद आए तो एक मामा को भी लिख देना, उसमें क्या है। रिश्ता तो ऐसे मजबूत होता है, अपना रिश्ता दिलों का रिश्ता है। तो कुल मिला के कुछ होता तो आभार प्रकट भी करना चाहिए। मैं एक बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। राज्य शासन इन योजनाओं को बेहतर ढंग से चला रहा है। कई योजनाएं राज्य शासन की चल रही, हम चला रहे हैं। पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जितने जुड़े हुए मेरे आदरणीय विधायक साथीगण, मेरे सांसद भाई बैठे हैं, भाई बहनें बैठी हैं, सभी जनप्रतिनिधि निचले स्तर के बैठे हैं, मंत्री साथीगण जुड़े, देखो सबकी जिम्मेदारी है। टीम मध्य प्रदेश है अपनी, गांव गांव में बैठे लाखों लोग, यही टीम मध्य प्रदेश है, अपनी टीम मध्य प्रदेश। मिलकर अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, बाल बच्चों का भविष्य बनाएंगे, गरीबी में नहीं जिएंगे, मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आप सबका भी साथ और आशीर्वाद मिले, यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। और एक बार मेरे साथ मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, तो आप भी कहना जय मध्य प्रदेश। सब बोलना भैया, दूर दूर पूरे मध्य प्रदेश में जहां तक सुन रहे हैं, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त जिलों में विगत माह में स्वीकृत। तो ये लाइव आपको कार्यक्रम हम दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप देख सकते हैं किस तरह से सभी के साथ संवाद कर रहे थे और ऐसे में सभी से उनकी दिक्कतें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानी। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी आप लाइव